बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अब इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने उस समय क्या बोला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल रहे थे, और ऐसा किसकी वजह से हो रहा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, और इस वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो किस में बदल गए? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब उन्होंने उस समय जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं किया, है ना, बायोकेमिकल नेचर नहीं बताई, तो ये उनका उस समय ड्रॉबैक रहा। फिर उसके बाद में अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने वापस से उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, उसमें कुछ नए तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अपना टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, है ना, उसका बायोकेमिकल नेचर बताया कि वो कौन सा सब्सटेंस था जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हो रहा था, यानी जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल रहे थे। तो अब किसके द्वारा ये किया गया एक्सपेरिमेंट? यहाँ पर तीन साइंटिस्ट हैं। पहला इसमें ऑसवाल्ड एवेरी, दूसरे साइंटिस्ट हैं इसमें कॉलिन मैक्लियोड, और तीसरे साइंटिस्ट हैं इसमें मैकलिन मैककार्टी। तो इन तीन साइंटिस्ट ने ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का जो टाइम था वो कब किया इन्होंने? 1933 से 1944, ठीक है, इस समय इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे उन्हें हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया, है ना। यहाँ पर इनके पास क्या थे? हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है एस स्ट्रेन वाले, वो यहाँ पर लिए गए, और इनसे इन्होंने क्या अलग किया? बायोमोलिक्यूल्स, है ना, एक्सट्रैक्ट इन्होंने ऑब्टेन किया। यहाँ पर इन्होंने इन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, ये इन्होंने क्या लिया? एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट थे? बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट थे? बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट थे? जैसे एग्जांपल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एटसेट्रा। तो सारे इस एक्सट्रैक्ट में बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे जो कि उन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए। अब इसके बाद में ये जो एक्सट्रैक्ट था इसको इन्होंने तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रखा इनको। तो यहाँ पर जैसे ये पहली टेस्ट ट्यूब है, फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब, और ये थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब इन तीन टेस्ट ट्यूब में इनको रखा। अब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखने से पहले इस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने रखा तो जैसे इसको ट्रीट किया गया प्रोटीएज से, प्रोटीएज एंजाइम से इस एक्सट्रैक्ट को ट्रीट किया गया यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर अगली टेस्ट ट्यूब में ट्रीट किया गया आरएनए से, और अगली टेस्ट ट्यूब में ट्रीट किया गया डीएनए से। तो यहाँ पर प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज ये एंजाइम्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, आरएनएज आरएनए का ब्रेकडाउन करता है, और डीएनएज एंजाइम
डीएनए का ब्रेक डाउन करता है ना। अब इसके बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ किया गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कौन से बैक्टीरिया लिए इस टेस्ट ट्यूब में? आर स्ट्रेन, आर बैक्टीरिया। यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिए? आर बैक्टीरिया। और तीसरी जो कल्चर प्लेट है उसमें भी इन्होंने आर बैक्टीरिया लिए। तो तीनों में इन्होंने आर बैक्टीरिया लिए और इन एक्सट्रैक्ट को अलग अलग इन कल्चर प्लेट में डाला। ये फर्स्ट कल्चर प्लेट है, ये सेकंड है और इधर ये थर्ड है। और फिर इनमें इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट था उसको इस कल्चर प्लेट में डाला गया आर बैक्टीरिया के साथ। तो अब इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर इस कल्चर प्लेट में दो तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, है ना। दो तरह की कॉलोनीज इन्होंने देखी। तो कुछ कॉलोनीज यहाँ पर आर बैक्टीरिया की थी और कुछ कॉलोनीज एस बैक्टीरिया की थी। तो दो अलग अलग कॉलोनीज इन्होंने देखी यहाँ पर। ये वाली जो कॉलोनीज हैं ये किसकी हैं? आर बैक्टीरिया। और ये वाली जो कॉलोनीज है ये किसकी है? एस बैक्टीरिया। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। जो आर बैक्टीरिया है, शुरू में हमने आर बैक्टीरिया ली थी, हमारे पास कोई एस बैक्टीरिया नहीं थे लाइव। यहाँ पर ये आर बैक्टीरिया ध्यान रखना है लाइव है ना। तो अभी हमारे पास कोई जिंदा एस बैक्टीरिया नहीं है, पर यहाँ पर हमें इस कल्चर प्लेट में लाइव एस बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये एस बैक्टीरिया कहाँ से आए? तो वही आर बैक्टीरिया से क्या बना है? एस बैक्टीरिया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने देखा कि इस एक्सट्रैक्ट को जब इन्होंने प्रोटीज से ट्रीट किया तो प्रोटीज ने इस एक्सट्रैक्ट में जो प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया। इसका मतलब प्रोटीन बेकार हो चुकी है, पर बाकी अदर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना। अदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो बायोमोलिक्यूल्स इसे कल्चर प्लेट में डाले गए। ठीक है। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन की एब्सेंस में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार होता प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, है ना। इसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वो आरएनए से ट्रीट किया और इससे ट्रीट करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको किस में डाला? इस सेकंड कल्चर प्लेट। और इसके साथ इन्होंने और क्या डाला था यहाँ पर? आर बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या देखा इस कल्चर प्लेट में, यहाँ पर भी वो दो कॉलोनीज इनको नजर आई। यहाँ पर भी इनको दो कॉलोनीज नजर आई। तो जो फर्स्ट कॉलोनी है वो दो कॉलोनीज किसकी है यहाँ पर? आर बैक्टीरिया या आर स्ट्रेन। और ये दो कॉलोनीज किसकी हैं? एस स्ट्रेन की, एस बैक्टीरिया की। ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। अगर जिम्मेदार होता तो यहाँ पर देखो आरएनएज एंजाइम ने आरएनए को ब्रेक कर दिया इस बायोमोलिक्यूल्स में, और आरएनए ब्रेक होने के बाद अब वो आरएनए काम का नहीं रहा और फिर जो बचे हुए बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इससे कल्चर प्लेट में डाले गए और फिर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है या जो आरएनए है वो मिसशेप्ड है ना। डीनेचर्ड आरएनए है। तो डीनेचर्ड आरएनए की प्रेजेंस में यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। इसका मतलब आरएनए जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आरएनए नहीं भी होता इन बायोमोलिक्यूल्स में तो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि यहाँ पर आरएनए जिम्मेदार नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
इसके बाद में तीसरा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डीएनएज एंजाइम से ट्रीट किया इन बायोमोलिक्यूल्स को। डीएनएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, डीएनए को डीनेचर करता है ना। तो अब यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट को किस में डाला, इस कल्चर प्लेट में। और अब इस कल्चर प्लेट में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर केवल इनको किसकी कॉलोनीज नजर आई, आर स्ट्रेन की। यहाँ पर केवल किसकी कॉलोनीज प्रेजेंट थी, आर स्ट्रेन। इनको कोई भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की कॉलोनी नजर नहीं आई। इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अब इस तीसरे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब बायोमोलिक्यूल्स को डीएनए से डाइजेस्ट किया गया तो डीएनए ब्रेक हो गया, डीनेचर हो गया। और अब इस एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर डीएनए मौजूद नहीं है और डीएनए के एब्सेंस में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनका कंक्लूजन था कि जो डीएनए है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर यहाँ पर डीएनए होता तो ट्रांसफॉर्मेशन होता, पर यहाँ पर डीएनए डीनेचर्ड है, इसका मतलब नहीं है लगभग, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का हम कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले में कंक्लूजन क्या निकला, प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, प्रोटीन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, आरएनए इज ऑल्सो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। तीसरा जो कंक्लूजन निकला, यहां पर डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए इन्होंने बोला जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है ना। सो डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, डीएनए को इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने क्या बोला, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, पर अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने डीएनए को बोला हेरिडिटरी मटेरियल, पर सारे जो साइंटिस्ट थे वो इससे कन्विंस्ड नहीं थे, है ना। उनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था कि यहाँ पर डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, वो इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, है ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डीएनए है वो ट्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रेसिंग यहाँ पर नहीं दिखी बाकी अदर साइंटिस्ट्स को। तो इस वजह से इन्होंने, अदर साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को भी नकार दिया। इससे भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है ना। अभी जैसे हम डीएनए को अभी हम बोलते हैं कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए जाता है, तो वो जो सेम डीएनए है वो हम दोनों जो जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जा रहा है वहाँ पर हम ट्रेस कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स से उनके बच्चों में डीएनए जाता है तो उसको हम चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने ये साबित किया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। उसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।